हेलो एवरीवन। वो यान को घर छोड़ते जाते देख के बिल्ला तो काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहा था। इवन कि शैन खुद सैड होता है और फिर खाली खाली नज़रों से वो को देखने लगता है कि शायद ये अपना फैसला बदल ले। पर नहीं, वो तो चली ही जाती है। फिर बिल्कुल उसी प्लेस पे ही आ चुकी थी जहाँ पहले वो शैन के साथ टाइम स्पेंड कर चुकी थी। उसके साथ बिताए पल याद करके खुद भी दुखी हुई बैठी होती है कि क्या मैंने उसे छोड़ के अच्छा किया। शैन को असिस्टेंट की असलियत का पता चल चुका था कि ये मेरी खबरें अंकल को पहुंचाता है। वो उस पर गुस्सा ही करने लगा था। इस सब के लिए ये भी उसे अपोलोजाइज करता है कि बस एक चांस दे दो, फिर कभी भी मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। अब वो भी जानता था कि इसने मुझे वैसे अंकल के कहने पे हर्ट तो नहीं किया। चलो एक मौका दे ही देता हूँ। अब वो इसे अंकल की सारी इन्फॉर्मेशन खुद को देने को कहता है ताकि नज़र रख सके कि आखिर उनके दिमाग में आजकल चल क्या रहा है। जी जी, वो जैन को कॉल करके जल्दी से शॉप पे बुलाती है कि वहाँ काम में गड़बड़ी हो चुकी थी। शॉप की इन्वेस्टमेंट में शेन ग्रुप का नाम भी शामिल था। सो चीची उसे मिस्टर शेन की हेल्प मांगने को कहती है। ये पहले तो वाइस प्रेसिडेंट मीन अंकल से बात करने ऑफिस आ चुकी थी। वो भी जानबूझ के उसे अपना वेट करवाते रहते हैं। इवन के एक एम्प्लॉय से कह के उसके ऊपर कॉफ़ी भी गिरवा देते हैं। बाद में जब वो कुछ गर्ल्स को इस बारे में बातें करते सुनती है तो सारी सच्चाई का जान चुकी थी कि अंकल मुझे बस तंग ही कर रहे हैं। वो गुस्से में फिर वॉशरूम से बाहर आ जाती है। फिर से एक लड़की उसके ऊपर कॉफ़ी गिराने वाली होती है कि शैन उसका ये मिशन नाकाम बना देता है और वो जैन को प्रोटेक्ट करता ही है। साथ में उन्हें डांट भी देता है कि लगता है तुम लोगों का इरादा यहाँ से जाने का ही है। फिर वो को लेके वो तो बाहर ही आ चुका था। वो तो इससे इस वक्त कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। जाने ही लगती है कि तभी देखती है शैन की आंखों में कुछ गिर गया है। अब रुक के वो फिर उसे देखने लग जाती है। शैन तो पूरे दिल के साथ उसकी हेल्प करना चाहता था, साथ में उसे घर वापस आने को भी बोलता है, पर वो नहीं मानती। ये अब एक सिक्का ही उसकी तरफ उछाल देता है, ये तुम्हारा है ना। शॉप पे आके सामने वो चीची और असिस्टेंट को ही बातें करते देखती है। शैन के साथ हुई नाराज़गी का चीची को भी पता चल चुका था। उसने कभी इसे इतना सैड देखा ही नहीं था, इसलिए पूछ लेती है कि क्या तुम शैन को लाइक करने लगी हो, तो वो साफ इनकार कर देती है कि तुम्हें तो बस ऐसे वहम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगले दिन ये एक स्ट्रेंजर को अपनी शॉप में झांकते हुए देखती हैं तो परेशान ही हो जाती हैं कि आखिर ये कौन है। फिर सोच समझ के चीची उसे फिर खूब मज़ा भी चखाती है। अब उन्हें मालूम होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही वाला पर्सन है जो कि एक दफ़ा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहीं पर आया था। वो पे ही गुस्सा था कि उस दिन तुमने गलत कहा था, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कोई भी चीट नहीं कर रहा था, तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़ के चली गई है। इतने में ऊपर से कुछ लॉन शार्क्स इनसे पेमेंट लेने भी आ चुके थे। इस मुश्किल घड़ी में शन ही उसके काम आता है। ना सिर्फ वो उन्हें पैसे दे के भगाता है, बल्कि इस पर्सन वाला मामला भी हल करने को तैयार था। इसने उन्हें कह दिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड को तुम लोग ढूंढ के लाओ। अब वो भी फिर उसकी गर्लफ्रेंड को तलाश करने में उनकी हेल्प करने को तैयार था। वो नहीं चाहती थी कि शैन मज़ीद उसकी मदद करे, पर वो कहाँ मानने वाला होता है। जल्दी से उस लड़की जुआन का पता भी चला लेता है कि आखिर वो इस वक्त कहाँ है। अब जब उसे मालूम होता है कि वो एक लाइब्रेरी में मौजूद है, वो तो अब वो यैन को फिर वहीं पर ही लेके जाने लगता है। जुआन को चीज़ें और बातें भूलने की बीमारी थी, इसलिए पहले वो को भी नहीं पहचान पाती। वो लड़का एक्चुअली में इसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि हस्बैंड ही था, जिसे ये लाइक करती थी। उसकी डेथ तो 5 साल पहले ही हो गई थी। अब ये इस बात से डरती थी कि कहीं उसका पति भी उसे ना छोड़ जाए, इसलिए डर के मारे ही वो खुद ही उसने फिर ब्रेकअप करने का सोचा था। अब वो जोएन को मनाने आ चुका था कि मैंने दिल से तुम्हें एक्सेप्ट किया था, तुम मेरे साथ प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूँगा, अपने दिमाग से ये बात निकाल ही दो। वो फिर से उसे प्रपोज कर देता है। अब की बार वो ना नहीं करती। इसके हस्बैंड और बॉयफ्रेंड वाली सच्चाई का शैन को पता चल चुका था। वो अब इस बारे में वो जैन को बताने लगता है कि ये बातें मुझे लू फैन ने खुद बताई थी।
ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होने पे वो तो स्माइल ही करने लगती है। दोनों ही एक साइड पे आ चुके थे। ये उसे बताने लगता है कि वो कर्ज वाली बात तकरीबन सच ही है। एक तरह से मेरे डैड उस पे विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। उन्होंने मुझे भी कहा था कि तुम यकीन मत करना, बाकी तुम्हें मेरे पास लाने वाले अंकल ही थे, ना कि मैंने तुम्हें कोई यूज़ करने की कोशिश नहीं की है। वो सब कुछ करने वाले वही हैं। वो तो चकरा के गिर ही जाती है। अब उसकी केयर करने की बारी शन की थी। स्पेशल वो यहाँ पर उसके लिए ड्रिंक भी बनाता है। अब तो फिर उसे होश भी आ चुका था। ये उसे हक करके वापस घर चलने को कहता है कि प्लीज़ अब की बार मना मत करना, हम चलो फ्रेंड्स बन के तो रह सकते हैं। और अभी एक कहानी बाकी भी है, वो भी फिर मान ही जाती है। चीची और असिस्टेंट की भी काफ़ी हद तक फ्रेंडशिप हो चुकी थी। दोनों शैन और वू को साथ में ही देखना चाहते थे। ये तो वाइन पीने ही बैठ जाते हैं, साथ में ड्रंक भी हो गए थे। यहाँ पर वो उसे अपने पेरेंट्स का भी बताने लगती है, वो तो कब के मर चुके हैं। उससे तो वो कोशिश करती है कि शैन उससे दूर ही रहे, पर कोई फ़ायदा नहीं। जब वो होश में आती है तो अपने साथ शैन को ही देखती है। फिर काफ़ी एम्बैरस भी फील करने लगी थी कि जब इसे होश आएगा तो फिर ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। अब चीची की आवाज़ सुन के ये तो फ़ौरन से बाहर निकल आती है और उसे लेके वहाँ से चली गई थी। इस तरह कम से कम वो इसके साथ शैन को तो नहीं देख पाती। अब शैन उसे एक एग्रीमेंट ही दिखाने लगा था कि इस पे रात को तुमने खुद ही साइन किए थे। अब बिना कोई मज़ीद एक्सक्यूजेस बनाए मेरे साथ ही चलो। वो भी इतने दिनों बाद घर आके काफ़ी खुश होती है। बिल्ला भी थोड़ा बेहतर फील करने लगा था। अब वो जब इसे बताता है कि शैन तुम्हें लाइक करता है तो ये सुन के वो तो फिर ब्लश ही करने लगती है कि क्या वाकई में। खुद उसके सामने बड़े एक्शन बना के जाने की कोशिश करती है, पर वो बिना लिफ्ट कराए इसे इग्नोर करता साइड पे ही चला गया था। अब ये सैड कि शायद बिल्ला अब मुझसे झूठ बोल रहा होगा। बिल्ले को लेके वो जा ही रही थी कि फिसल के शन के ऊपर ही गिरती है। अब तो दोनों काफ़ी करीब आ चुके थे। अभी भी ये कंफ्यूज ही थी कि क्या सच में शन मुझे लाइक करता है या नहीं। ये भी हो सकता है कि वो बस कन्फेस नहीं कर पा रहा होगा, वरना उसके दिल में मैं जगह बना ही चुकी हूँ। अपनी इमेजिनेशन में भी वो शैन को ही देखने लगती है। वो भी बाहर ही खड़ा था। जल्दी से उसे ड्रेस पहनने को कहता है कि वरना तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। अब बाहर आके स्माइल ही करने लगता है कि फाइनली मेरी उससे बात बन गई है। अंकल ने वो को ऑफिस बुलाया था। इसके सामने वो बड़े ही अच्छे अंकल बनने का नाटक भी करने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ शैन अब्रॉड जाके अपनी आई साइट का ट्रीटमेंट करवाए। उसे सिर्फ तुम ही मना सकती हो, वरना वो ब्लाइंड हो जाएगा। मुझे सिर्फ तुम पे ही ट्रस्ट है। एक तरह से तो वो उसे अपना कायल कर ही चुके थे। इन्हें शैन के हॉस्पिटल जाने की खबर मिलती है। ये भागी भागी उसे देखने पहुंच चुकी थी। अब वो उसे इलाज कराने बाहर जाने की बात करने लगती है कि प्लीज़ मेरा कहा मान लो। वो भी एग्री हो जाता है। ये सब एक हिडन कैमरा से अंकल देख के खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली मेरी बात बन गई है। अब पीछे से सारा ऑफिस मैं संभालूंगा, अब बड़ा मज़ा आएगा। पर ये सारा तो शैन नाटक ही कर रहा था। उसे अंकल की सारी प्लानिंग का पता था, इसलिए अब असिस्टेंट और वो से मिल के ये उन्हें यही एहसास दिला रहे थे कि जैसे सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। अंकल तो एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट को भी अपनी साइड पे कर लेते हैं। बट बाद में जब उन्हें पता चलता है कि शैन तो अब्रॉड गया ही नहीं, बल्कि वो उनसे पहले ही मीटिंग में पहुंचा हुआ था। अंकल को उसने अब ऑफिस छोड़ के रेस्ट करने का ही मशवरा दिया था और ये बात उन्हें बुरी लगती है। वो ना सिर्फ इससे बल्कि अपने भाई से भी हेट ही करते थे। अभी भी हार तो उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी थी कि मैं आखिरी सांस तक तुमसे मुकाबला करूंगा। ये तो अंकल को हराने की कोशिश में खूब इंजॉय करते हैं। अपने लिए इतने दिन परेशान रहने पे शैन तो फिर वो यैन से सॉरी भी बोलता है। रात को वो यैन वही परफ्यूम रूम में छिड़कने लगती है जो कि चीची ने उसे दिया था कि इस तरह रोमांटिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी स्मेल से शैन को तो छींकें ही आने लगती हैं। अब तो बस लास्ट स्टोरी ही रह चुकी थी और वही शैन वो यैन को सुनाने लगता है। एंड इसी के साथ ही फिर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।
एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।